हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अश्विनी मैथ एकेडमी। और मेरा नाम अश्विनी नायक है और आज हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अगेन सेम टॉपिक जो हम कवर किए थे लास्ट टॉपिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे हमने देखा था कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। आज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि आपके बोर्ड पेपर्स में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके दो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप वाले क्वेश्चन देखेंगे आज। राइट, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। लुक हियर, जो कि पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 3 by 20, फाइंड द नंबर्स। राइट, वर्ड प्रॉब्लम में जो क्रिटिकल पार्ट है क्या है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। राइट, ये जो है, जो स्टेटमेंट दिया गया उसको हम कैसे कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझते हैं, उनको कैसे इक्वेशन में बदलते हैं, दैट इज द चैलेंज नंबर वन। वो करने के बाद देन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ जो भी टॉपिक है, जैसे हमारा टॉपिक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। राइट, बट फर्स्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्रिहेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग जो स्टेटमेंट है उनको हम कैसे इक्वेशंस में बदले या एक्सप्रेशंस में बदले। राइट, जैसे ये क्वेश्चन पे देखते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। राइट, यानी कि दो नंबर है हमारे पास, उनके सम यानी कि उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 30 है। और दूसरा क्या स्टेटमेंट दिया गया, इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि क्या, उनका उल्टा करेंगे। राइट, तो उनका जो सम होगा वो होगा 3/20, और हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो लेट्स नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने क्या किया है, लेट द नंबर्स बी x एंड 30 minus x। नाउ मेनी पीपल विल टेक y हियर, वो भी बहुत सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। बट क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ टू नंबर्स 30 है, तो यानी कि एक x होगा तो दूसरा 30 माइनस एक्स होगा। सिंपल एग्जांपल लेने के लिए, अगर एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर क्या होगा, 20 होगा, दैट इज 30 माइनस 10। सो रादर देन टेकिंग अनदर वेरिएबल, हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल से इन्वॉल्व करेंगे, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए। आई होप दैट इज क्लियर। सो ये पहला स्टेटमेंट क्लियर है। तो एक नंबर हमने x दिया है, दूसरा नंबर 30 माइनस एक्स होगा। राइट, क्या क्या दिया गया है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/20 दिया है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये है रेसिप्रोकल, तो पहले हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो x का रेसिप्रोकल क्या है, 1/x। 30 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या है, 1/30 माइनस एक्स। इनका सम यानी कि प्लस, इज इज यानी कि इक्वल टू 3/20। नाउ देख लिया, हमारा पहला चैलेंज हमारे हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या है, जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए थे उनको हमने एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बदल दिया है। राइट, नाउ नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाइंग, दैट इज अलजेब्रा। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे इन्वॉल्व होते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या लेंगे, एलसीएम x एंड 30 माइनस एक्स। तो x इंटू 30 माइनस एक्स एलसीएम लिया, तो विल मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस एक्स हियर। सो 30 माइनस एक्स इंटू 1 इज 30 माइनस एक्स प्लस x इंटू 1 इज x इज इक्वल टू 3/20। राइट, फर्दर सिंप्लीफाइंग, x get cancel out, let's see minus x plus x, ये कैंसिल आउट हो जाता है। राइट, तो हमारे पास आ जाएगा 30 बाई एक्स, एक्स इंटू 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द सिंप्लीफिकेशन। तो 3x, तो 3x 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 20 इज हाउ मच, 600। राइट, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस, 3x इंटू 30 इज 90x, 3x इंटू माइनस एक्स इज माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 600। इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे, 3x स्क्वायर। सो हमने क्या किया है, इस दो टर्म को जो है, जो लेफ्ट वाले, उनको राइट में कन्वर्ट किया है। तो 3x स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 90x पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और इसको हमने वही रखा है, तो 600 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैन वी सिंप्लीफाई दिस, यस, क्लियरली यू कैन सी कि ये सभी मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो डिवाइड बाई 3, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन करेंगे या फॉर्मूला में करेंगे। राइट, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यस,
बट हियर हम देख सकते हैं कि क्लियरली हम फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है, सो विल फोकस ऑन दी फैक्टराइजेशन। कैसे है? तो आई होप एवरीबडी नो। सो प्रोडक्ट क्या है? 200, दैट इज 200 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, राइट? एंड सम क्या है? -30। तो हमें स्प्लिट ऐसे करना है ताकि सम -30 आए और प्रोडक्ट 200 आए। यस? नाउ तो कैसे करेंगे? तो आई होप ऑल ऑफ यू नो इट, बट स्टिल, सो 200 है, तो क्लियरली हम क्या करेंगे? नाउ 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 इंटू, सो 2 इंटू 100। ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। So now clearly 2 plus 100, 2 minus 100, -30 तो नहीं देगा. So this is not the answer. फिर 2, 50 times, now 50 and 4. Again 50 plus 4 या 50 minus 4, -30 तो नहीं आएगा. Further 2, 25 times. So 2 into 2, 4, 4 into 2, 8. 8 into 25. Now 25 plus 8, 25 minus 8, again -30 नहीं आएगा. तो इसको further करेंगे 5, 5 times, right? Now इसको भी अगर हम देखेंगे 8 into 5, 40 into ये है 5, तो 40 plus 5, 40 minus 5 क्लियरली, और इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये लास्ट प्राइम नंबर है। तब हम क्या करेंगे? जम्बल्ड अप करेंगे। तो हम क्या करेंगे? बोलिए, इनको ऐड कर देंगे। 5 into 2 10, बचा क्या? 2 into 2 4 20, तो 10 and 20, क्लियरली यू कैन गेट 30। नाउ इसको हम -30 कैसे बनाएंगे? -10 एंड -20, राइट? -10 -20 -30 आ रहा। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे साइंस भी बराबर होनी चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। सो -10 इंटू -20 प्लस 200, प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा है साइन के साथ, देन यू, अगर आप फैक्टराइज करने जाओगे तो आपको गलत आंसर आएगा। ठीक है? सो आई होप इट इज क्लियर। Yes. So once you see product is positive and sum is negative, clearly आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपके जो split करोगे दोनों negative होने चाहिए। ठीक है? Right. Now let's split this. So x square -20x -10x plus 200, -30 को x को हमने split कर दिया। Again taking common from the first two term, x को common लिया, x -20, third and fourth term से -10 common लिया, x -20, x -20 into x -10 equal to 0, right? So x can be either 20 or x can be 10. So number या तो 20 है 10 है। Now अगर number 20 है तो दूसरा number 10 हो जाएगा, अगर number 10 है तो दूसरा number 20 हो जाएगा। So doesn't matter, right? Yes. तो हमारे जो numbers हो जाएंगे वो 10, 20 हो जाएंगे। So that is your answer. I hope it is clear, right? So again, you would see previous board papers exam में one of the questions, similar questions has been asked. तो ये बहुत ही important category में आता है। Let's go to the next question. A two-digit number is 5 times the sum of its digit and 5 more than twice the product of its digits. Find the number. Now, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, भले ही ये क्वेश्चन कितनी बार करें, दे स्टिल गेट कंफ्यूज्ड। एंड जो जो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं वो लोग डेफिनेटली इसको प्रॉपरली करते हैं, बट जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होता है, दे गेट्स कंफ्यूज इन द एग्जाम। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है? सो अगेन, तो फोकस है कि उनको अंडरस्टैंड करके कैसे इक्वेशन में लिखना है, राइट? एक्सप्रेशन में कैसे लिखना है। Now, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टू डिजिट नंबर, तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये टू डिजिट नंबर को हम अलजेब्रिक में कैसे लिखते हैं। ठीक है? तो टू डिजिट नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि 25, टू डिजिट नंबर, राइट? राइट। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है? ये वंस प्लेस में है, ये टेंस प्लेस में है, राइट? अगर आप देखोगे जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, टेंथ प्लेस यानी कि 2 इंटू 10 प्लस वंस प्लेस यानी कि 5 इंटू 1, दिस इज हाउ यू गेट 25, राइट? ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, देन दिस क्वेश्चन विल बी इजी। टू फर्दर एग्जांपल, अगर 2 और 5 के बदले, नंबर्स के बदले वेरिएबल्स लेते हैं, अगर मैं बोलूं टेंस प्लेस में x है और वंस प्लेस में, वंस प्लेस में y है, तो हमारा टू डिजिट नंबर क्या होगा? टेंथ प्लेस में क्या है? x, और 10 है x, प्लस वंस प्लेस में क्या है? y इंटू 1 y। तो हमारा टू डिजिट नंबर ये होगा, ना कि एक्स वाई। मेनी पीपल राइट एक्स वाई विच इज ऑल्जिब्रिकली रॉन्ग, राइट? एक्स वाई का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू वाई। ऑल्जिब्रिक एक्सप्रेशन में क्या सर, हम इसको क्या डिनोट करते हैं? एक्स इंटू वाई। ये टू डिजिट नंबर नहीं होता है।
I hope everybody clears this and you have understood this concept of टू डिजिट नंबर. तो आपको जस्ट एक एग्जांपल देने का, अगर मैं थ्री डिजिट नंबर बोलूं, जैसे कि टेंस सॉरी 100th प्लेस में ए है, टेंस प्लेस में बी है और वंस प्लेस में सी है, तो हमारा नंबर क्या होगा? 100A प्लस 10B प्लस सी. राइट, ये हमारा नंबर होगा. आई होप सबको ये क्लियर है. राइट, नाउ वंस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को आप समझते हैं. तो हमारे पास टू डिजिट नंबर है और क्या दिया गया है? इज 5 टाइम्स. जो हमारा नंबर है टू डिजिट, वो 5 टाइम्स है. 5 टाइम्स किसका है? 5 टाइम्स दी सम ऑफ इट्स डिजिट. तो नंबर क्या है? 5 गुना है. 5 टाइम्स, 5 टाइम्स यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. व्हाट? सम ऑफ इट डिजिट्स. जो भी उसके डिजिट होंगे उनको ऐड करके उसको 5 टाइम्स करोगे तो हमारा नंबर आ जाएगा. आई होप ये क्लियर है. और एंड यानी कि ये सेकंड स्टेटमेंट है. 5 मोर देन, सो सेम यही चीज नंबर के बारे में बोल रहा है, कंटिन्यूशन है. तो नंबर 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स है. और क्या है? 5 मोर. 5 मोर मतलब क्या है? 5 ज्यादा यानी कि प्लस. 5, 5 प्लस देन व्हाट? देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट्स. तो यहाँ पे क्या करोगे? 5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. राइट, लेट्स राइट डाउन. तो पहले तो हमें यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट लेकर आना है. तो हमें पता नहीं है, तो लेट्स से यहाँ लिया मैंने यूनिट डिजिट x है और टेंथ डिजिट y है. राइट, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? टेंथ डिजिट y है, सो 10y प्लस एक्स. ये हमारा बन गया टू डिजिट नंबर. राइट, अब हम ये जो कंडीशन दिए गए हैं उनको हम इक्वेशन में डालेंगे. तो नंबर हमारा है 5 गुना, 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स. तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? डोंट डू सम ऑफ डिजिट 10y प्लस, ये नंबर है. डिजिट्स हमारे x और y है. सम ऑफ डिजिट्स विल बी x प्लस y. सो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? नंबर जो कि 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई. राइट, ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन. राइट, ऑफ कोर्स ये इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो इसको सिंप्लीफाई किया हुआ 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूट 5x प्लस 5y. राइट, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x को एक तरफ y को एक तरफ. तो क्या बन जाएगा हमारा? अगर आप देखोगे, x 5x माइनस x इज 4x एंड 10y माइनस 5y इज 5y. और कैन आई से x इज इक्वल टू 5y/4, और मैंने इसको बना दिया इक्वेशन 1. राइट, अब हमारा सेकंड क्या बोला है? एंड यानी कि सेम चीज, द नंबर. नंबर अगेन क्या है? 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट. सो 5 ज्यादा है, ट्वाइस द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट यानी कि क्या होगा? डिजिट्स का x इंटू वाई. राइट, तो द नंबर 10y प्लस एक्स इज 2 टाइम्स ट्वाइस द प्रोडक्ट प्लस 5. ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन. राइट, यस, ऑफ कोर्स इसको हम क्योंकि ये x एंड y है इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ. राइट, अब क्या करेंगे? हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हमें ऑलरेडी x की वैल्यू पता है. इन टर्म्स ऑफ y विल सब्स्टिट्यूट है. सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5y/4 इन इक्वेशन 2. राइट, तो क्या आ जाएगा? 10y प्लस 5, x के बदले हम 5y/4 इज इक्वल टू 2xy. x के बदले अगेन फिर 5y/4 इंटू y इज प्लस 5. राइट, नाउ अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया? y के टर्म्स में बन गया, सिर्फ हमारे पास y है. राइट, फर्दर सिंप्लीफाइंग, व्हाट डू वी गेट? यहाँ पे एलसीएम 4 बनेगा. 4 इंटू 10 इज 40y प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम 4 है. 4, 2 इंटू 5 इज 10y. यस, अगर आपको कैंसिल करना है कैंसिल कर दोगे 2 2, बट अगेन हमें एलसीएम 2 लेना ही पड़ेगा. तो मैंने रादर कैंसिल करने के बजाय, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 4 है तो मैंने यहाँ इसको भी यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 ही लिया रादर देन कैंसिलिंग इट, बिकॉज सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाता है. तो 2 इंटू 5 इज 10 वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर. यहाँ पे 1 है, सो 4 इंटू 5 इज 20. राइट, नाउ क्लियरली देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा. राइट, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 10y स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 4y प्लस 5y. सॉरी 40y प्लस 5y. 40 प्लस 5 इज, दोनों सिमिलर टर्म्स है. 40 प्लस 5y इज 45y. एक तरफ लिखेंगे तो क्या होगा? 10y स्क्वायर प्लस 20 माइनस 45 इक्वल टू 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस 45y को बीच में ला लेंगे. राइट, तो 10y स्क्वायर माइनस 45 प्लस 20 इज इक्वल टू 0. आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट इसको अगर हम देखेंगे वेरी क्लियरली, सब मल्टीपल्स ऑफ 5 है. इसका मतलब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर. तो डिवाइड बाय 5. तो 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0. राइट, अगेन ये आ गया हमारा. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, या तो फैक्टराइज करेंगे या
फॉर्मूला मेथड, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, कोई भी हम यूज करेंगे, बट दिस इज मच मोर इजियर। प्रोडक्ट हमारा क्या है, 4 इंटू 2 8 और सम माइनस 9, राइट। तो अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, यानी कि जो हम स्प्लिट करेंगे वो दोनों नेगेटिव लेंगे, राइट। नेगेटिव नेगेटिव, सम नेगेटिव रहेगा और प्रोडक्ट वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लियरली 8 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, और जब भी आपके कॉन्जिक्यूटिव होंगे, यानी कि प्रोडक्ट और सम, ये माइनस को अगर भूल जाओ, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 8 9 3 4, तो सिंपल समझना है कि प्रोडक्ट को हमें उसी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 8 इंटू 1 विल बी 8, 8 प्लस 1 विल बी 9। आई होप यू गॉट इट। ऐसे जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे तो बहुत सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, हमारे स्प्लिट करेंगे -8 -9 -1, आई एम सॉरी, -8 -1 इज -9, -8 इंटू -1 इज, तो स्प्लिट कर दिया हमने, 2y² -8y -y प्लस 4, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y, y माइनस 4 -1 कॉमन, y माइनस 4, अगेन दोनों में y माइनस 4 कॉमन है, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 4 होगी या तो 1/2 होगी। अब ध्यान में रखें, x और y क्या स्टार्ट किया था हमने, x एंड y आर डिजिट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, डिजिट्स एक 2 डिजिट नंबर में है, तो क्या वो फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं, राइट। डिजिट्स कभी भी 0 to 9 के बीच में होगा, 0 1 2 3, इनमें से कोई भी एक डिजिट हो, क्या दोनों डिजिट सेम हो सकते हैं, या दोनों सेम हो सकते हैं बट फ्रैक्शन नहीं हो सकते, और डिजिट्स में 20 नहीं बोल सकता है ये x 20 होगा, नहीं, डिजिट्स कभी भी सिंगल डिजिट में होंगे, 0 to 9, राइट। तो हम y इक्वल टू 1/2 को कैन नॉट बी को डिस्कार्ड कर देंगे, तो y इक्वल टू 4 इज 1। तो x क्या होगा, हमें ऑलरेडी x पता है, इज 5y/4, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 इंटू 4/4 विच इज 5, 4 4 कैंसिल, तो हमारे डिजिट्स बन गए 4 एंड 5। तो x हमने क्या लिया था, यूनिट डिजिट, और y हमने क्या लिया था, nth डिजिट, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x, सो 10 इंटू 4 प्लस 5, 45, ये बन गया हमारा 2 डिजिट नंबर, राइट। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऐसे दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी आपको चैलेंज फील नहीं होगा, राइट। तो दैट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज प्रैक्टिस दैट। Again, before I close this video, please, if you like this videos, the method of teaching, please subscribe to my channel. You will get update. आपको अपडेट, रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, और मैं ऑन ए रेगुलर बेसिस आई एम ट्राइंग टू पुट one video every day, right, on any one concept या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, right। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मैंने पीडीएफ, इसका मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, okay, so thank you all.